हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू क्लास। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम डू और डज का यूज करते हैं। तो फ्रेंड, डू देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब डू और डज का यूज हम किसके साथ करते हैं? तो डू का यूज हम आई यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। डज ही सी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ चुके होंगे कि डू और डज का यूज हम किसके साथ करते हैं। तो डू का यूज हम आई यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। डज का यूज ही सी इट नेम के साथ करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम नेगेटिव सेंटेंस एक्सरसाइज करते हैं। पहला सेंटेंस है, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो यह एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहला हमने क्या करना है? सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट ले लिया आई के बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करना है। तो आपको पता है कि आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज होता है। तो आई डू, उसके बाद हमने नॉट लेना है, नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो खेलना क्या है? वर्ब, प्ले, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या? क्रिकेट। तो क्या बना? आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, यानी कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो दूसरा सेंटेंस, स्कूल नहीं जाता है। तो ही, सब्जेक्ट हमने ही ले लिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से एक लेना है। तो क्या लेंगे? डज। डज क्यों लेंगे? क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज होता है। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो हमने कैसे बनाया? पहले हमने सब्जेक्ट लिया ही, फिर उसके बाद डू या डज में से डज लिया। डज क्यों लिया? क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज होता है। तो उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। तीसरा सेंटेंस, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। तो ही को आप, ही आपको पता है कि ही के साथ डज का यूज होता है। तो ही डज नॉट, इसमें एक्शन क्या है? बोलना। तो ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। और चौथा सेंटेंस, राम पढ़ाई नहीं करता है, यानी कि राम क्या नहीं करता? पढ़ाई नहीं करता। तो राम, तो राम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है और आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? डज। तो राम डज, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या है? पढ़ना, तो स्टडी। तो राम डज नॉट स्टडी, राम पढ़ाई नहीं करता। तो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ चुके होंगे कि पहले हम, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहला हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से एक चीज़, डू या डज में से कब लेंगे? जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हम डज का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो डू का यूज। तो प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो उसके बाद हमने किया डू। तो डू का यूज हम किसके साथ करेंगे? आई यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डज का ही सी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद हमने यह सेंटेंस एक्सरसाइज किया, जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले क्रिकेट। इसको हम डू नॉट को हम डोंट भी लिख सकते हैं। तो डू नॉट को हम क्या लिख सकते हैं? डोंट भी लिख सकते हैं। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो वह स्कूल नहीं जाता है, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद तीसरा सेंटेंस क्या दिया? वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। राम पढ़ाई नहीं करता है, राम डज नॉट गो टू स्कूल। तो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ चुके होंगे कि आई के बाद डू क्यों आया और आई के, ही के बाद डज क्यों आया। तो फ्रेंड्स, और सेंटेंस एक्सरसाइज, राम पत्र नहीं लिखता है। तो राम, राम कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज होगा। तो राम डज नॉट, राम डज नॉट राइट लेटर, राइट लेटर, राम डज नॉट राइट लेटर। उसके बाद दूसरा दूसरा सेंटेंस, वह खाना नहीं बनाता है। तो ही कौन सा सब्जेक्ट है?
सिंगुलर सब्जेक्ट, और आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा डज का यूज करेंगे, इसका डज का। तो ही डज नॉट कुक फूड, कुक फूड। तीसरा सेंटेंस, वह अंग्रेजी में नहीं सोचता है, तो यह ही डज नॉट थिंक इन इंग्लिश। तो क्या बोलना, ही डज नॉट थिंक इन इंग्लिश, वह अंग्रेजी में नहीं सोचता है। तो तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो, यू। तो यू कौन सा सब्जेक्ट है, यू के साथ डू या डज में से क्या यूज होगा, तो यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज होगा। तो यू डू नॉट रीड इंग्लिश। तो क्या बना, ही डू नॉट रीड इंग्लिश। तो फ्रेंड्स हमने अभी 4 सेंटेंस बनाए। तो 4 सेंटेंस में पहला सेंटेंस हमने बनाया, राम पत्र नहीं लिखता है, तो राम डज नॉट राइट लेटर। दूसरा सेंटेंस, वह खाना नहीं बनाता है, तो ही डज नॉट कुक फूड। तीसरा, वह अंग्रेजी में नहीं सोचता है, तो ही डज नॉट थिंक इन इंग्लिश। चौथा सेंटेंस, तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो, ही डज नॉट रीड इंग्लिश। तो फ्रेंड्स आप समझ चुके होंगे कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज करेंगे। मैं बाजार नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू मार्केट। दूसरा सेंटेंस, वह भौतिक विज्ञान नहीं पढ़ता है, तो ही डज नॉट स्टडी फिजिक्स। तुम काम नहीं करते हो, यू डू नॉट वर्क। तीसरा, वे अंग्रेजी में बात नहीं करते हैं, तो दे डू नॉट टॉक इन इंग्लिश। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ चुके होंगे कि हम आई यू वी और दे के साथ डू का यूज करते हैं। किस चीज का, डू का। तो ही सी इट और मैन के साथ। तो फ्रेंड्स वास्तव में आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।